अब्बास लोगों ने पता नहीं इनका क्या सिलसिला है। अभी जो उनकी इंटरम मूवी है वो 1 महीने की डेट दे दी गई है। जज साहब पे मुझे नहीं पता क्या प्रेशर है। मैं जज साहब से भी दरख्वास्त करूँगा कि पुलिस वालों को सबको दरख्वास्त करूँगा कि ये सिलसिला इनकी गिरफ्तारियाँ की जाएँ और हमें इंसाफ दिया। ये बेटी आज अपने बच्चों के ऊपर यही सब कुछ है, जिसके साथ ये बेटी के साथ ज्यादती हुई है। हम इसकी ज्यादती के लिए इकट्ठे हुए हैं। खुदारा इसका साथ दिया जाए। तो जब चीफ जस्टिस से हम दरख्वास्त करते हैं कि चीफ जस्टिस साहब भी हमारा साथ देंगे, इस मामले को खुद देखें। इसके अलावा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा से हम रिक्वेस्ट करते हैं वो भी आएँ और इस काम को देखें। और ख़ासकर जो राना अंजुम था वो एक पीटीआई का अच्छा नुमाइंदा, अच्छा वर्कर था। खुदारा इस मामले को देखा जाए, जो कि बच्ची बेहद मजबूर है, इसकी कोई रसाई नहीं होती और पैसों वालों का असर रसूख चल रहा है। जैसे कि अभी तक उनकी ना कोई गिरफ्तारी हो रही है और ना उनको पकड़ा जा रहा है, ना उनको पूछा जा रहा है। ये हमें नहीं पता ये क्या हो रहा है। ये बताइएगा कि आपके जो मियाँ राना अंजुम याकूब साहब हैं, उनका जो मर्डर किया गया उसकी मेन वजह क्या है और क्यों कत्ल किया गया? हमें ना धमकी वाली कॉल आती है इमरान फजल से, इमरान फजल की तरफ से, और शौकत फजल फैक्ट्री एरिया थाने में आए भी थे और इन्होंने धमकी वाली कॉल, लेकिन मेरे हस्बैंड को इन पे बिल्कुल यकीन नहीं था कि इन्होंने सुपारी दी हुई थी ना। सुपारी किस मकसद के लिए दी, क्या वजह क्या कह लें, घर हमने इनको ग्रो दिया हुआ था, उसकी वजह से थोड़े मामला ख़राब हुए, हमने इनको निकाला और तब से इनके दिल में था और उसी इन्होंने सारा करके, यानी कि आज तक आपके पास हुकूमत का कोई नुमाइंदा आपकी दादरसी के लिए कोई आया? नहीं, कोई भी नहीं आया। तो आपने किसी आला अफसरान से, किसी आला अहदेदार से कोई अपने किसी कम्युनिटी से भी रब्ता किया ताकि इनकी गिरफ्तारी या खातून साहब हो सके? सबको पता है राना साहब का कि उनका मर्डर हुआ है। 20 साल पुराना, 22 साल पुराना गार्ड है जो कहता है कि मुझे 15 लाख रुपए की ऑफ़र हुई है। इमरान फजल ने कहा कि 15 लाख रुपया ले लो और राना अंजुम का मर्डर कर दो। ये वसीम माड़ा साहब ने बोला जी, और उसने कहा जी मैंने ये पैसे नहीं लिए, अगर किसी और को ये पैसे देते हैं तो आप अपना दफ़ा कर लें। तो जिसके एवज हम लोगों ने एक एप्लीकेशन मूव की। एप्लीकेशन के बाद उस पर वो कहते थे जी नसीम माड़े पे हम इसकी FIR देंगे, और हम लोगों ने कहा कि हमें FIR इमरान फजल, शौकत फजल और अनवर फजल पे चाहिए। और उसके बाद हम 22 से 22B का ऑर्डर लेके आए और उसी दिन उस केस की डेट थी जिस दिन मेरे भाई को बेदर्दी से इन्होंने कचहरी के बाहर गोलियां मरवा दी। मैं तो जी जब का ये सुन रहा हूँ, मकान का डिस्प्यूट शुरू हुआ था, इन्होंने गिरवी दिया हुआ था इनको, इनके किसी रिश्तेदार को, पहले वो डिस्प्यूट हुआ। उससे बात बढ़ती बढ़ती इमरान फजल ने, जो इमरान भाई ने, हारून भाई ने इसकी तस्दीक की है कि ये कब्ज़ा ग्रुप है मकान, और इनके पास कभी, मैं बड़े ज़ोर शोर से कह रहा हूँ, इनके पास कुछ भी नहीं था। ये दुनियापुर से पैदल आए थे इधर, और पांडी लोग थे। इसका नाम अनवर फजल है अब, लेकिन इसको कभी अनु हकीम कहते थे। और आज इसने झूठे पादरी ने लोगों से पैसे बड़े बड़े तरीके से लिए हैं इसने, और ये जो कत्ल का मामला है इसको सिर्फ हवस पैसों की है। ये ना तो इसने समनरी की हुई है, ना इसके पास पादरी का सर्टिफिकेट है। मेरी हुकूमत आला से दरख्वास्त है इस बंदे का ऑडिट किया जाए और देखा जाए तो जब इसने कभी भी समरी का, जहाँ पे हमारे पादरी बनते हैं, उसका मुंह तक नहीं देखा। और बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जिसमें गलत बयानी करता है, और गरीब लोगों को जब इसने इंटरनल लाइफ मिनिस्ट्री का, ये दूसरी बात है कि इसने कहा कि जी हम लोगों से कहा कि 50,000 दें, लाख देंगे, 50,000 देंगे तो चांदी की तख्ती हो गई, 1 लाख देंगे तो सोने की तख्ती। ना वो तख्तियाँ लगी हैं, ना वो टावर बना है, ना गरीबों के लिए 5-5 मरले का घर बना है।
और वो अब ये इसका मकसद ये है कि मैं सोसाइटी बना रहा हूँ और सोसाइटी बना के फिर ये बिजनेस करना चाहता है और ये हमें पसंद नहीं है। मैं पुरानी बात है कि इसके पीछे लगा हूँ कि तुम गरीबों से मत लूटो। ये मासूम लोगों को जिनको बाइबल मुकद्दस के बारे में नहीं पता, ये उनके बारे में उनको वर्ग लगाता है और उनसे पैसे बटोरता है। अभी भी इसका मोटो पैसा है। हाँ, एक बात मैं और करूँगा कि देखें, खुदा के खादम हमारे कितने बिशप हैं। मैं कैथलिक मिशन से मेरा तलक है। मेरा बिशप सेबेस्टियन शाह है कैथलिक मिशन का। कितने गन मैन है उसके पास। खुदा के खादम के लिए गन मैनों की ज़रूरत नहीं। इसने वीगो डाला लिया हुआ है। और फिर दूसरा मैं अर्ज़ करूँगा एजाज आलम अगस्टिन पे। एजाज आलम अगस्टिन ह्यूमन राइट्स का वजीर है। कहाँ है वो? कहाँ उसने आके इस बेटी के आंसू पूछे हैं? मुझे बता दे। वो एक दिन आके उसने नहीं पूछा। वो ह्यूमन राइट्स का वजीर नहीं है, वो एक मुर्दा आदमी है जो सिर्फ पैसे बनाने के लिए है। हमारे ये जो फ्री की सीटें मिली हुई हैं, इनको गिफ्ट मिली हुई हैं और ये पुजारी बेकारी लोग हैं। जिस तरह अमर फराज बैगर है, इसी तरह हमारे जो वजीर हैं जो बने हुए हैं ये भी बैगर हैं, फकीर हैं। छोटे घरों में आते हैं, जब इनके पास मोटरसाइकिलें होती हैं फिर आते हैं आज प्राडो लेके घूमते हैं। मैं नहीं कहता इनके पास प्राडो आ गई है, चलें प्राडो आ गई है, ये कौम की वजह से प्राडो आई है। लेकिन ये प्राडो जो है ना, गरीबों का हक ना खाएं, गरीबों का कुछ करो। बहुत सी चीज़ें जो है ये हम सामने लेके आएंगे कि ये इतना ताकतवर माफिया है कि इसने ब्लैक वाइट कैसे किया है। और आज ये जो हालात इस तरह से है, ये बड़े दुख की घड़ी के हालात हैं। हमारे बड़े प्यारे भाई जिनको बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया और आज हम उनके इंसाफ के लिए यहाँ पे खड़े हैं। तो हम सबकी अपील है कि उन्हें ज़रूर इंसाफ दिया जाए। जी सर जी, मुझे ये बताइएगा कि राना अंजुम साहब जब मॉडल टाउन कचहरी के अंदर कत्ल किए गए बेदर्दी के साथ, तो अभी तक उसका कोई रद्द-ए-अमल, कोई इंसाफ नहीं मिल पाया उनके मिसेस को। तो मुझे ये बताइएगा कि मनवर फजल मिनिस्ट्री जो है वो उनके नुमाइंदे आपके पास कोई बात करने के लिए आया हो या किसी किस्म का आपको डराया धमकाया गया हो? नहीं, कोई भी नहीं आया। ओबियसली थ्रेड कॉल्स तो हैं और इनका मेरी हुकूमत से अपील है कि इनका जो एजिक टीवी है उसको बंद किया जाए। इनकी जो मिनिस्ट्री है इनसे वो भी वापस ली जाए। ये लोग पादरियों के रूप में खुलेआम कत्ल करवा रहे हैं और ये मतलब कि देखें, ये मेरी बहन सोनी है। हम इसके इंसाफ के लिए हम सब यहाँ पे जमा हुए हैं और हमारे जो वज़ीर आज़म हैं और तमाम हुकूमत अदारों से मेरी अपील है कि मेरी बहन सोनिया को इंसाफ दिया जाए, उसके बच्चों के साथ इंसाफ किया जाए और राना अंजुम यकूब के जो कातिल हैं उनको जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए और हमें इंसाफ दिया जाए।